और भरतपुर से है, यहाँ के डीग में दिन दहाड़े लूट। बैंक से 50,000 रुपए लूटे गए। एसबीआई से ग्राहक ने ये रकम निकाली थी और बैग पार कर ये बदमाश ले गए। सीसीटीवी में ये बदमाश कैद हुआ है। तो भरतपुर के डीग में दिन दहाड़े बैंक से 50,000 रुपए लूटे गए। एसबीआई से ग्राहक ने ये रकम निकाली थी और बैग पार कर ये बदमाश फरार हो गया। सीसीटीवी में ये पूरी वारदात कैद हुई है। और चलिए इस पर और ज्यादा बातचीत के लिए रुख करेंगे। संवाददाता दीपक लवानिया हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं। जी दीपक, अभी तक पुलिस क्या कुछ सुराग लगा पाई है? बिल्कुल, आपको बताना चाहूंगा कि ये घटना है डीग कस्बे के एसबीआई बैंक की। वहां कामा थाने के बादीपुर गांव के रहने वाले हैं रामदयाल। वो वहां पैसे निकालने आए थे। 50,000 रुपए की राशि निकाली है। एक बैग था, उस बैग में उस राशि को रखा है और पलक झपकते ही एक 17-18 वर्षीय युवक वहां खड़ा हुआ था और वो बैग को लेकर वहां से बैंक से चंपत हो जाता है। सीसीटीवी जो बैंक में लगे हुए हैं कैमरे, उसमें उसके हालांकि फुटेज आए हैं, लेकिन पूरी तरह से स्पष्ट रूप से वो नजर नहीं आ पा रहा है, ऐसा बताया जा रहा है। लेकिन फिर भी मौके पर भी थाना पुलिस पहुंची है और सीसीटीवी के आधार पर उस बदमाश की तलाश की जा रही है। जी दीपक, बहुत शुक्रिया आपका हमसे बातचीत करने के लिए। तो भरतपुर के डीग में दिन दहाड़े लूट को अंजाम दिया गया। फिलहाल पुलिस आरोपी की तलाश में जुटी है। उदयपुर में एक मजदूर ने बांदर सिंदरी थाने की पुलिस पर मारपीट का आरोप लगाया है। युवक के मुताबिक वो अपने ठेकेदार की शिकायत लेकर पुलिस के पास गया था, लेकिन पुलिस ने उसे ही उल्टा शांति भंग के आरोप में गिरफ्तार कर लिया और मारपीट भी की। फिलहाल पीड़ित ने बांदर सिंदरी थाना अधिकारी के खिलाफ एसपी से शिकायत कर कार्रवाई की मांग की है। 10/5/2018 को मैं एक एप्लीकेशन लेके पुलिस थाने गया। मैं इस ठेकेदार में पैसा मांग रहा था, तो पुलिस वालों ने क्या किया, मेरे पास नंबर मांगा था ठेकेदार का, बाबूलाल का मैंने नंबर दिया। तो ठेकेदार ने बोला ये रोज रोज मेरा पीछा कर रहा है। उन लोगों ने अंदर ले जाकर कंप्यूटर हॉल में मारपीट शुरू कर दी। खबर अजमेर से है। आरटीओ के पास ओवरलोड वाहनों की चेकिंग के दौरान ट्रक ड्राइवर और सुरक्षाकर्मी के बीच मारपीट का मामला सामने आया है। बताया ये जा रहा है कि सुरक्षाकर्मी किशनगढ़ हाईवे पर वाहनों की चेकिंग कर रहे थे। इसी दौरान एक पट्टियों से भरे ट्रक को रोककर तलाशी लेनी चाहिए। ड्राइवर ने ट्रक को दूसरी तरफ मोड़ लिया, जिसके बाद आशु सिंह ने ट्रक का पीछा कर रोका और ड्राइवर को आरटीओ चलने को कहा तो उसने मारपीट शुरू कर दी। फिलहाल पुलिस ने सरकारी काम में बाधा डालने को लेकर ड्राइवर के खिलाफ केस दर्ज कर दिया है। जिया गाड़ी जिससे वारदात हुई RJ37 GA1018, इसके वाहन चालक को चालान बनाकर गाड़ी को जब्त कर हम जब वाहन को भेज रहे थे ऑफिस, तो हमने अपने गार्ड एक आशु सिंह को बिठाया, जिसने कि वो लेकर जा रहा था। तो पुलिया के नीचे की ये वारदात है। जब वो लेके ऑफिस की तरफ मुड़ना चाहिए था, चालक ने उसको सीधा जयपुर रोड की तरफ भगाना शुरू कर। खबर श्रीगंगानगर से है। यहाँ के सूरतगढ़ में पाम ऑयल से भरा एक टैंकर अनियंत्रित होकर सड़क के बीचों बीच पलट गया। टैंकर पलटने से उसमें भरा पाम ऑयल सड़क पर बहने लगा, जिससे सड़क पर जाम लग गया। हादसे की सूचना पर सिटी पुलिस मौके पर पहुंची और सड़क पर मिट्टी डलवाकर यातायात शुरू करवाया। वहीं इस हादसे में टैंकर के कंडक्टर को मामूली चोटें आई हैं, जिसे अस्पताल पहुंचाया गया। खबर धौलपुर से है, जहां के बसेड़ी उपखंड के खरकपुरा गांव में पशु बाड़े में आग लग गई। आग लगने से एक भैंस की मौत हो गई। वहीं बाड़े में रखा अनाज और भूसा जलकर राख हो गया। जानकारी के मुताबिक बाड़े के पास लगी ट्रांसफार्मर में उठी चिंगारी से ये आग लगी। करौली के टोडा भीम कस्बे में स्कूल बस अनियंत्रित होकर खेत में गिर गई, जिसमें आधा दर्जन से ज्यादा स्कूली बच्चे घायल हुए। वहीं घायल सभी बच्चों को अस्पताल में भर्ती करवाया गया। बता दें, जिंदल साइंस एकेडमी स्कूल बस छात्रों को लेकर स्कूल जा रही थी कि इस दौरान गोपालपुरा मार्ग पर यह हादसा हो गया। बूंदी में एक चाय की गुमटी में रात को अचानक आग लगने से गैस सिलेंडर फट गया, लेकिन किसी प्रकार की कोई जनहानि नहीं हुई। सूचना पर मौके पर पहुंची दमकल की मदद से आग पर काबू पाया गया, लेकिन दमकल के आने तक गुमटी जलकर खाक हो गई। आग के कारणों को लेकर अभी तक पता नहीं चला है। वहीं मालिक ने किसी शरारती तत्व द्वारा गुमटी में आग लगाने का आरोप लगाया है। ये पता ही नहीं है, मतलब अभी बंद करके क्या मेरे को फोन करा मोहल्ले के लड़कों ने कहा आपकी बॉडी में आग लग रही।
मैं आया तो इसमें तो आग लग रही बहुत खतरनाक, जो हमने इससे प्रयास करा टंकी से बुझाने का, नहीं बुझी, फिर फायर ब्रिगेड और बुलाई। तो ब्लास्ट हुआ टंकी? हाँ, टंकी थी ना जो फट गई वो, बाकी उसमें गैस नहीं थी, हल्की सी गैस थी। भरतपुर के बीनारायण गेट के पास दो पक्षों में झड़प हो गई। झड़प के चलते दोनों पक्षों में जमकर मारपीट हुई, जिसमें 4 युवक गंभीर रूप से घायल हो गए। सभी घायलों को आरबीएम अस्पताल में भर्ती करवाया गया। वहीं पुलिस घायलों के बयान दर्ज करने में जुट गई है। ब्रह्मपुरी थाना इलाके के नाहर सिंह बाबा मंदिर में उस वक्त हड़कंप मच गया जब भंडारे के दौरान दो पक्षों में मामूली कहासुनी विवाद में तब्दील हो गई। इस दौरान एक पक्ष दूसरे पक्ष पर पत्थरबाजी पर उतारू हो गया। इतना ही नहीं, पत्थर लगने से कई लोगों को चोटें भी आई हैं, जिन्हें आनन फानन में अस्पताल में भर्ती करवाया गया। वहीं मामला बढ़ता देख पुलिस को इसकी सूचना दी गई, जिसके बाद मौके पर 5 थानों की पुलिस पहुंच गई और इस दौरान पुलिस पर भी पत्थर फेंके गए। वहीं पुलिस ने 2 दर्जन लोगों को हिरासत में लेकर पूछताछ शुरू कर दी है। यहाँ राजेश्वरी मंदिर के पास से मानबाग ब्रह्मपुरा थाना क्षेत्र में कोई भंडारे का प्रोग्राम चल रहा था, तो उसमें आना जाना चल रहा था। तो 2 लड़के जो छोटे बच्चे थे, उन्होंने कहा कि हमारे दूसरे लड़कों ने और रास्ता पूछने गाली गलौज की। ये बात उनको बताई। इस बात को लेकर कुछ लोगों ने आक्रोश व्यक्त किया, तो उनको समझाइश करके जो आक्रामक हुए थे वो खदेड़ के भिजवा दिया गया और एहतियात के तौर पर जाब्ता लगाया गया। पूर्णतः शांति रही, अब भी शांति है। एहतियात के तौर पर जाब्ता लगाया हुआ है। टोंक में एक बार फिर बड़ी संख्या में राष्ट्रीय पक्षी मोर के शिकार का मामला सामने आया है। यहां बिडौली गांव में बीती रात 17 मोरों और 3 अन्य पक्षियों का जहरीला दाना डालकर शिकार किया गया। मृत मिले 17 मोरों में से 9 नर और 8 मादा बताए गए। वहीं ग्रामीणों की सूचना पर वन विभाग की टीम ने सभी मृत मोरों, 2 कमेड़ियों और 1 टिटहरी को निवाई के संजय वन लाया, जहां पशु डॉक्टरों के मेडिकल बोर्ड ने उनका पोस्टमार्टम किया। अलवर शहर के कोतवाली थाना क्षेत्र में 2 भ्रूण मिलने से सनसनी फैल गई। बता दें कि कचरे के ढेर के पास पड़े 2 भ्रूण को कुत्ते नोच रहे थे, जिसके बाद वहां से गुजरने वाले लोगों को इसकी जानकारी हुई तो उन्होंने पुलिस को सूचना दी। पुलिस ने मौके पर पहुंचकर दोनों भ्रूण को राजीव गांधी सामान्य अस्पताल की मोर्चरी में रखवा दिया, जहां उनका पोस्टमार्टम करवाया जाएगा। एक पिता जो अपने जीवन की पूरी पूंजी बेटे की खुशियों को संवारने में लगा देता है, पर वही बेटा जब बुढ़ापे में पिता का सहारा बनने के बजाय उसका दुश्मन बन जाए तो बेबस पिता जाए तो कहां जाए। जरा देखिए। मैंने जिंदगी भर की पैसे की कमाई बेटे के लिए लगा दी, आज मेरे को घर घर भटकना पड़ रहा था। ये पिता बेबस लाचार माधो सिंह नायक, जिसने पूरी जिंदगी अपने बेटे के भविष्य को संवारने में लगा दी। इन्होंने सोचा था कि बेटा बुढ़ापे की लाठी बनेगा, लेकिन माधो सिंह का बुढ़ापा तो आया पर बेटा सहारा नहीं बना, बल्कि उसने उन्हें पूरे परिवार समेत ही घर से बाहर निकाल दिया। पता नहीं मेरे पिताजी को मारपीट करके घर से निकाल दिया। आज मैं किराए के मकान में रह रहा हूँ सर। मेरे पास कोई कमाने का कोई साधन नहीं है सर। मैं किराया भी नहीं दे पा रहा हूँ। पूरा मामला राजसमंद के रेलमगरा कस्बे का है, जहाँ जमीन के चंद टुकड़े के लिए एक बेटा बाप का ही दुश्मन बन बैठा। उसे न पिता की उम्र का ख्याल आया, न ही दिव्यांग बहन और न ही उम्र के आखिरी पड़ाव पर बैठे अपने दादा का। उसने सभी को दर दर भटकने के लिए मजबूर कर दिया। उपखंड अधिकारी रेलमगरा द्वारा 6,000 रुपये प्रति माह पुत्र द्वारा पिता को देने के लिए निर्णय कर दिया गया है और जो माधो सिंह की विकलांग पुत्री है उसके लिए प्रति माह 500 रुपये की पेंशन विकास अधिकारी द्वारा स्वीकृत कर दी गई है, जो उसको मिलना भी शुरू हो गया है। इसलिए दोनों पक्षों को हम लोगों ने काफ़ी समझाइश की है, लेकिन दोनों पक्ष पिता और पुत्र पक्ष नहीं है, पिता और पुत्र का झगड़ा है। दोनों पिता पुत्र एक दूसरे को समझने को तैयार नहीं है। वहीं परिवार उपखंड अधिकारी सहित मुख्यमंत्री तक से मदद की गुहार लगा चुका है, लेकिन बेटे ने सभी आरोपों का खंडन करते हुए अपनी सौतेली मां पर ही सारे आरोप लगाते हुए कहा कि परिवार को वो साथ नहीं रहने दे रही है। और मैंने उनके साथ किसी प्रकार की मारपीट नहीं की है और वो हमेशा से मेरे साथ ही रहते थे। और मेरी सौतेली माँ को मैंने मेरी माँ से भी ज़्यादा रखा और मेरे दादा 20 साल से मेरे पास ही रह रहे हैं। ये सब बनावटी बातें कर रहे हैं वो।
और जो भी है हिंदुस्तान जिनसे पैसा मिला उन्होंने मुझे किसी प्रकार का कोई दिया नहीं है। बहरहाल जिला प्रशासन ने मामले की जांच की है, लेकिन दोनों पक्ष अपनी अपनी बात पर अड़े हैं, जिसे लेकर अब मामला कोर्ट में पहुंच गया है। राजसमंद से तरुण जोशी की रिपोर्ट, न्यूज़ 18 राजस्थान। और चलिए बात करते हैं, प्रदेश में गर्मी का 3rd डिग्री टॉर्चर जारी है और आज से शुरू हुआ नौतपा 9 दिनों तक पूरे सूबे को तपाएगा। यहां के कई जिलों में गर्मी का पारा 45 डिग्री के पार पहुंच गया है। खबर बूंदी से है। यहां पर पीएचईडी की लापरवाही से आए दिन पानी की पाइपलाइन टूट रही है और इसी कड़ी में मारटुंडा चौराहे पर पानी की मुख्य पाइपलाइन के टूटने से लाखों लीटर पानी रोड पर व्यर्थ बह गया। पानी के बीच से वाहन गुजरते रहे। विभाग की सूचना के बाद पानी की सप्लाई बंद कर लाइन की मरम्मत की और इस भीषण गर्मी में पानी की किल्लत से लोग हाय तौबा कर रहे हैं।